हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया है कि ये प्रथम वर्ष के विषय पूर्व बाल व्यवस्था परिचर्या एवं शिक्षा के एमसीक्यूज की वीडियो हम लेकर आए हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की बात करने वाले हैं। जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं उनकी बात इस इकाई में की जाएगी। यहाँ पर आपको 140 से ज़्यादा लगभग 150 एमसीक्यूज के बारे में हम बताऊंगा, उनके प्रैक्टिस हम करेंगे उत्तर सही। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो मिस मत करना। और बता दूंगा कि ये एमसीक्यूज जो हैं इस पूरी इकाई में कितने नंबर के आते हैं। तो यहाँ पर भाई पहली इकाई से 4, दूसरी इकाई से भी 4, तीसरी इकाई से 3। जी हाँ, 4 4 8 और 3 यहाँ पर हो गए 11। और अगले से आते हैं भाई 4, यानी कि यहाँ 15 एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, यानी 15 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे इस वीडियो को देखकर। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट करें वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कैसी वीडियो आपको चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक और बात बता दूं, अगर आपको इन सभी विषयों के नोट चाहिए डिटेल में, जिससे आप पढ़कर 90% लाना चाहते हैं परीक्षा में, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए पहला प्रश्न, बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? बालक का जो विकास है वो प्रारंभ कब होता है भाई? कब होता है? तो गर्भावस्था से। जब माता के गर्भ में होता है तभी हाथ पैर बनने लगते हैं, तो विकास जो है गर्भावस्था से होता है। दूसरा, बाल विकास का अर्थ क्या है भाई? बाल विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तन होना, विकास होना या प्रौढ़ता? भाई इसका उत्तर है अभिवृद्धि। क्या होगा इसका जवाब? अभिवृद्धि। तीसरा देखिए, किशोर अवस्था की आयु होती है। किशोर अवस्था की आयु कब से कब तक होती है? तो किशोर अवस्था को मानते हैं कब से भाई? 15 से 20 वर्ष तक, है ना। 15 से 20 वर्ष तक किशोर अवस्था मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है, ये जवाब सही नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है भाई, 2 से 14 वर्ष भी नहीं, जन्म से 2 वर्ष भी नहीं, 15 से 18 वर्ष भी नहीं। तो यहाँ पर आपको जो जवाब दिख रहा है 15 से 20 वर्ष, ये भी नहीं। आप 12 से लेके जो 18 वर्ष तक की आयु होती है उसको किशोर अवस्था कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कई बार किताबों में भी, बुक्स में भी गलत छपा होता है, आपको ध्यान के रखना है। कई जो 20 बुक से पढ़ रहे होंगे सीरीज के शब्द से, इकाई से भी, तो उसमें गलत होता है। यहाँ पर भी देख लीजिए आप, किशोर अवस्था की आयु भाई यहाँ पर दिए 12 से यहाँ पे 15 से 20 वर्ष सही जवाब, लेकिन ऐसा नहीं है। किशोर अवस्था 12 से 18 ऐसा बोलते हैं ना। बाल्यावस्था, शैशव, हम बोलते हैं ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, बिल्कुल ऐसे ही। अगला देखिए, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यह परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है? तो यह परिभाषा दी है मुनरो ने। किसकी परिभाषा है? मुनरो की। बालक विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव का अध्ययन किसने किया है? तो यह किया है भाई टर्मन ने, ये वैज्ञानिक टर्मन ने। अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स, यानी कि प्रथम उत्तर रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक थे, ठीक है। अगला देखिए भाई, बचपन में बालक पसंद करता है भाई, क्या पसंद करता है वो साहित्य पढ़ना। किताब कौन पढ़ता है? इतिहास, भूगोल, ये भी नहीं पढ़ता कोई। कहानियाँ, हाँ। भाषा का अध्ययन करना, हाँ। तो यहाँ पे सही जवाब सबसे ज़्यादा क्या होगा भाई? भाषा का अध्ययन करना। बचपन से ही पहले तो कहानियाँ पढ़ना शुरू करता है ना, तो यहाँ पर भाषा का अध्ययन करना है ना, भाषा का सीखना शुरू कर देता है बचपन में आने पर। शैशवावस्था में कहानियाँ होती हैं। बाल छवि निर्माण में जिसका प्रभाव पड़ता है वो क्या है? बाल छवि निर्माण में जिसका प्रभाव पड़ता है वो भाई माता पिता का प्रभाव पड़ता है, परिवार का प्रभाव पड़ता है, संगति का। जी हाँ, इन सब का, सभी करेक्ट हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। सही जवाब क्या होगा? सभी। बालक के ऊपर जो है उसका कैरेक्टर, उसकी छवि बनाने में सभी का योगदान है। बच्चों में क्या होना चाहिए भाई? बच्चों में होना चाहिए क्या? सिर्फ बुद्धि का विकास होना चाहिए? नहीं। सिर्फ भावनात्मक विकास होना चाहिए? नहीं। सिर्फ शारीरिक विकास होना चाहिए? नहीं। या फिर सभी? जी हाँ, सब होना चाहिए भाई। बुद्धि भी चाहिए, शारीरिक भी चाहिए, भावना भी चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला देखिए, वर्तमान में अधिकांश बच्चे उपेक्षित हैं, जिसका कारण क्या है? अभी जितने भी बच्चे उनमें सभी में उपेक्षित हैं, क्योंकि उनके माँ बाप गरीब हैं। क्या उनके घरों में ज्ञान का अभाव है? क्या धनी घरों में है ना, अमीर नहीं है, है ना। धनी घरों में अति सावधानी नहीं। तो ये तीनों जो है सही है जवाब, यानी कि इसका उत्तर भी हो गया उपयुक्त सभी, है ना। ये सभी जवाब सही हैं। अगला देखिए, बचपन की अवधि मानी जाती है कब से कब तक? बचपन की जो अवधि कब से कब तक मानी जाती है? जन्म से लेकर किशोर अवस्था। जी हाँ, बचपन की अवस्था जो है वो जन्म से लेकर किशोर अवस्था का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सही जवाब होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात करते हैं। रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए भाई, सर्वप्रथम एनसीईआरटी ने निर्देशिका सन कौन से सन में दी? तो भाई ये 1996 में, 1996 में पहली बार एनसीईआरटी जो निर्देशिका दी वो 1996 में दी। दूसरा देखिए, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षक नामक महत्वपूर्ण कृति भाई किसका है? गिजू भाई की। ये जो महत्वपूर्ण कृति है ना, ये गिजू भाई की है। गिजू भाई ने ही बताया है कि कैसे प्राथमिक शाला में, गिजू भाई इन्होंने बताया कि कैसे प्राथमिक शाला में भाषा की शिक्षा दी जाती है। आपको ध्यान रखना, प्राथमिक शाला में भाषा की शिक्षा कैसे दी जाती है। अगला, मस्तिष्क में स्थित
मस्तिष्क में स्थित सभी शारीरिक क्रियाओं के संचालन को निर्देशित करती है। मस्तिष्क में क्या होता है ऐसा जो ये निश्चित करता है? तो भाई पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष, ठीक है, पीयूष ग्रंथि, जिसे ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि यही क्या करती है? सभी शारीरिक क्रियाओं के संचालन को निर्देशित करती है। अगला चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों के लिए संस्था के माध्यम से पूरे विश्व में कार्य करता है। किसके माध्यम से भाई? यूनिसेफ के माध्यम से। किसके माध्यम से? यूनिसेफ। अब यूनिसेफ को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं यूनिसेफ, पर ये भाई हिंदी में है तो हमें लिखना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, यूनिसेफ, है ना, आप लिखेंगे इसको यूनिसेफ, ठीक है, ऐसा सेफ स बना दीजिए, यूनिसेफ ऐसा लिखिए आप स बना के, ठीक है। और ऐसा नहीं भी आता है तो आप ऐसा भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आईसीएस का पूरा नाम क्या है? आईसीएस जो इसका पूरा नाम क्या है? तो आईसीएस का पूरा नाम जो है वो है समेकित बाल संरक्षण योजना। क्या नाम है इसका? आईपीएस का पूरा नाम समेकित, आईपीएस का पूरा नाम है समेकित बाल संरक्षण योजना, बाल संरक्षण योजना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर देखिए, प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करता है भाई कौन? प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ता प्राप्त करता है, कौन करता है? तो ईसीसीई, याद रखिएगा, ईसीसीई, ये प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करता है। अगला, स्वस्थ बचपन के विकास में किसकी अधिक भूमिका है भाई? सातवां देखिए, स्वस्थ बचपन के विकास में सबसे अधिक भूमिका जो है वो किसकी है? माता पिता की। जी हाँ, माता पिता जो हैं वही जो है बालक के स्वस्थ बचपन, स्वस्थ जीवन बनाए रखते हैं। अगला, बुद्धि लब्धि IQ मापन के जन्मदाता कौन है भाई? किसने बताया ये? तो ये टर्मैन ने ही पहली बार IQ लेवल यानी कौन कितना होशियार है ये जानने के लिए, तो ये टर्मैन ने ये IQ लेवल बताया था सबसे पहले मापन। फिर उसके पश्चात देखिए 9वां, ज्ञान अनुमान पर आधारित है। क्या ज्ञान पर आधारित है भाई? अनुमय। अनुमय जो है, अनुमय ज्ञान अनुमान पर, अनुमय यानी कि ऐसा अंदाजा लगाना। अनुमय ज्ञान जो होता है वह अनुमान पर आधारित है, टिका हुआ है। अगला देखिए 10वां, भाई 10वां देख लीजिए, मध्यावधि योजना। क्या नाम रहेगा इसका भाई? मध्यावधि योजना, ये ध्यान रखिएगा। सही उत्तर क्या होगा इसका? मध्यावधि योजना दीर्घकालिक एवं दैनिक या साप्ताहिक कार्य योजना बनाने के बीच पुल का कार्य करती है। ये मध्यावधि योजना की बात हो रही है, ठीक है। मध्यावधि योजना जो है दीर्घकालिक एवं दैनिक या साप्ताहिक कार्य योजना के बीच पुल का कार्य करती है। इसका उत्तर हो गया मध्यावधि योजना, ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए भाई, अगला जो इसमें एक वाक्य में उत्तर जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो एक वाक्य वाले उत्तर की बात करें तो पहला देखिए यहाँ पर, बचपन की आधुनिक घटना न होकर समाज की रचना है। ये किसने कहा भाई? ये कहा है फिलिप एरिस ने कहा है। किसने कहा? ये फिलिप एरिस, यह मत है फिलिप एरिस का। अगला, भावात्मक बुद्धि को कितने हिस्सों में बांटा गया है? जो भावात्मक बुद्धि होती है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। टोटल कितने? 4 हिस्सों में। कौन से 4 हिस्सों में भाई भावात्मक बुद्धि को 4 हिस्सों में बांटा गया है? पहला नजरिया, दूसरा समायोजन, तीसरा समझना और चौथा भावनाओं का विस्थापन। जी हाँ, नजरिया, समायोजन, समझना और भावनाओं का विस्थापन। उसके पश्चात, प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल जाने की कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल जाने की जो अवस्था है वो है मध्य बचपन। भाई मध्य बचपन में यानी बचपन के मध्य में ही जाते हैं ना स्कूल। अगला देखिए, जो बच्चों के जीवन पर किसका प्रभाव पड़ता है? बच्चों के जीवन पर भाई प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है? तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है वयस्कों के आचरण का, यानी बड़ों के आचरण का। जो बच्चों के जीवन पर प्रभाव किसका पड़ता है? तो उन पर प्रभाव पड़ता है भाई हमारे वयस्कों के आचरण का, ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, यूएनओ का पूरा नाम लिखिए। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में भी इसे कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अगला, फिलिप एरिस के बचपन की अवधारणा किस वर्ग के बच्चों तक सीमित है? तो यह सीमित है विशेष अभिजात्य वर्ग के बच्चों के लिए, विशेष अभिजात्य वर्ग के बच्चों के लिए ही उनकी परिभाषा सीमित है। सीखने का आधार क्या है? सीखने का आधार भाई परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, परिपक्वता ही सीखने का आधार है, ठीक है। बढ़ते भाई अगले प्रश्न की ओर। 8वां, कौन सा ज्ञान समानता पर आधारित है? शब्द ज्ञान। कौन सा ज्ञान? शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान जो है वो समानता पर आधारित है। अगला, जॉन लॉक ने अपने अनुभववादी विचारधारा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के कितने मार्ग बताए हैं? जॉन लॉक ने अपने अनुभववादी विचारधारा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के कितने मार्ग बतलाए हैं? तो उन्होंने जो मार्ग बताए हैं भाई वो है टोटल दो मार्ग बताए हैं। कितने मार्ग? 2 मार्ग, ठीक है, 2 मार्ग, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, उन्होंने 2 मार्ग बताए हैं। 10वां, बचपन की आधुनिक धारणा की उत्पत्ति का श्रेय किसको दिया जाता है? बचपन की आधुनिक धारणा की उत्पत्ति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भाई प्लेटो को। जी हाँ, किसको दिया जाता है? प्लेटो को दिया जाता है बचपन की अवधारणा, ठीक है, प्लेटो को दिया जाता है।
बचपन की धारणा, आधुनिक धारणा की उत्पत्ति का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गए भाई हमारे एमसीक्यूज। ये सारे जो आप देख पा रहे हो ये इकाई 1 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। जी हाँ, इकाई 1 जो है पूर्व अवस्था परिचर्या एवं शिक्षा की जो प्रथम इकाई है उसके सारे क्या है ऑब्जेक्टिव्स है, जहां से आपको कम से कम 4 नंबर के एमसीक्यू, जी हाँ 4 एमसीक्यूज तो पूछेंगे ही पूछेंगे। यहाँ से जितने बताए इसमें से 4 कंफर्म समझ लीजिए आप। ठीक, तो ये 20 अंकों की इकाई है, 4 नंबर तो ऐसे ही मिल गए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, और आपको अगली वीडियो कैसी चाहिए कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।